इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला भी कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई की जानिब से इस्तदा की गई है और आपको बताएं कि दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा और पीटीआई की जानिब से इस्तदा की गई है कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला भी कलअदम करार दिया जाए और दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया था, उस फ़ैसले को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब खान, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान की तरफ से ऑथराइज़ किया गया उमर अयूब खान को, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी है और तकरीबन 3 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल तफसीली ये पटिशन दायर की गई है, जिसमें उनके वकील अनवर मंसूर खान होंगे और इसके अलावा शाखावर एडवोकेट जो है वो भी उनकी तरफ से अदालत में पेश होंगे। और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ममनुआ फंडिंग केस की तमाम तर जो कार्रवाई की है, न सिर्फ वो कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि वो इख्तियार से तजावुज़ है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन की तमाम तर जो कार्रवाई है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। इसके अलावा ये भी इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो शो कॉज नोटिस जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको भी मुअत्तल किया जाए और उस पर भी कार्रवाई फौरी तौर पर रोक दी जाए। इसके अलावा इस दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि अब तक इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में जो भी कार्रवाई की है वो खिलाफ कानून है, गैर कानूनी है और उसमें जो बुनियादी आइनी जो शिकें हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। और इस दरख्वास्त में तमाम तर जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन की उसको गैर कानूनी करार देकर कलअदम करने की इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर के ऊपर इस कार्रवाई से रोका जाए कि वो ममनुआ फंडिंग केस में मज़ीद कार्रवाई ना करे और जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है तहरीक इंसाफ को उस पर भी कार्रवाई फौरी तौर के ऊपर रोक दी जाए। इस दरख्वास्त में जो है वो इस्तदा भी की गई है, साथ में ये शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने की भी इस्तदा की गई है और इस पर अमल दरामद भी रोकने की इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त को ड्राफ्ट किया है अनवर मंसूर खान ने, जो सीनियर कानूनी टीम है उसके सरबराह हैं, पीटीआई की जो कानूनी टीम है उसके, और ये तमाम तर जो फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग का जो केस था इसकी तमाम तर जो पैरवी है वो अनवर मंसूर खान ही करते रहे। लिहाजा इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी फरीक बनाया गया है और अब से कुछ देर के बाद ये दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी और रजिस्ट्रार ऑफिस में ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसके ऊपर अब उसकी स्क्रूटनी का अमल जारी है और जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या इस दरख्वास्त पर कोई एतराज़ात हैं या नहीं और ये दरख्वास्त मुकम्मल है या नहीं, जिसके बाद अब इस दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस के जो एक तारीखी फ़ैसला था, जो बहुत अहम फ़ैसला था, जो पूरी एक सियासी पार्टी से मुतल्लिक एक फ़ैसला करने जा रहा था इलेक्शन कमीशन, और ममनुआ फंडिंग केस में शो कॉज नोटिस भी जारी किया इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को। अब वो तमाम तर कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है और तहरीक इंसाफ ने वो कार्रवाई अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो एक कार्रवाई की जा रही है इलेक्शन कमीशन में उससे रोका जाए और उसमें जो गुज़िश्ता हवाले हैं, जो केसेस हैं, इसके अलावा जो जजमेंट्स हैं उनका भी हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि पीटीआई को सिंगल आउट करके फ़ैसला किया गया है, ना कि दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके फंडिंग केसेस का फ़ैसला नहीं किया जा रहा और सिर्फ पीटीआई को सिंगल आउट करके पीटीआई के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया गया है। ये इस्तदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो एक पटिशन की सूरत में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और आज ही इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।